Good afternoon, student. I am भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है B7 सैम पावर एपरेटस सिस्टम। ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में बताया था, क्या होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, दैट्स कैलकुलेशंस के बारे में बताया था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं कराने का मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है, हम न्यूमेरिकल थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट जब भी क्लास होती तो मैं न्यूमेरिकल भी आप लोगों को सॉल्व करवाती हूँ। और जो मैंने स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में आपको सारा कैलकुलेशन बनाया था, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, उस फॉर्मूला को आपको यूज करने का है। कहाँ कैसे यूज होगा, जब हम कैलकुलेशन जब करेंगे उसका न्यूमेरिक फॉर्म में जब उसको सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पीरियड पे आपको वो कैलकुलेशन यूज होगा। ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन आपको जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वहां पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी के लिए हमने जो डिफाइन किया है वो हमारा वहां पे यूज होगा। ठीक, इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक था इम्प्रूव वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे हम इम्प्रूव करते हैं जब वोल्टेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके बारे में आज थोड़ा सा हम देखते हैं। फॉर जो भी सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस होता है इज एसेंशियल दैट द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द यूनिट ऑफ द स्ट्रिंग should be uniform and different method has been attempt to be the uniform distribution of a voltage along the insulators in order to exploit and the insulation strength fully. The following method may be utilized to achieve the uniformly. ठीक है, तो ये मेरा इम्प्रूव था। इसमें सबसे पहले हम दो चीजें यूज करते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ अ लॉन्ग क्रॉस आर्म यूज करते हैं, है ना। लॉन्ग क्रॉस आर्म जो रहता है उसमें क्या होता है, इट फॉलोज फ्रॉम द प्रीवियस जो डिस्कशन होता है द यूनिफॉर्मली पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टे कैपेसिटेंस फॉर अ लाइन एंड ग्राउंड और टू ईच यूनिट of the string, and the former and being very small was neglected in calculating the potential distribution across various units, है ना। And it is therefore obvious non-uniformly arise mainly due to stray capacitance of each unit to ground, and the reduction is stray capacitance to ground and would therefore equalize करता है to some extent the distribution. This can be achieved करता है by using a longer cross arm and conductor spacing जो होता है, and therefore the inductivity and achieve by using the longer cross arm and conductor spacing. Inductivity reactance voltage drop increases moreover economic does not permit the use of a very long cross arm. ठीक है। सेकेंड होता है आपका कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ गार्डनिंग यूनिट्स। उसमें क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है उसमें द सेकेंड मेथड जो रहता है कंसिस्ट ऑफ असेंबल इन अ स्ट्रिंग विथ यूनिट ऑफ अ डिफरेंट कैपेसिटेंस फॉर अ अप्रिशिएट वोल्टेजेस, एंड द लाइन एंड यूनिट ऑफ अ हैज अ गॉड ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस एंड वाइल द टॉप यूनिट्स एंड द स्मॉलेस्ट। ठीक है, and by properly selecting the capacitance of the units the voltage distribution can be made uniform so as a string suspension insulator and the various capacitance. Let a V equal to voltage across each unit of a string, है ना। and Cx मतलब आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं क्या होता है आई एक्स प्लस आई 1, है ना, और आई एक्स प्लस होता है आपका आई एक्स। तो ये मेरा जो होगा V इंटू जे डब्ल्यू सी एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू V इंटू जे डब्ल्यू सी एक्स प्लस एक्स वी इंटू जे वी सी जी। ठीक है, यहाँ से क्या चीजें आप लोगों को कॉमन दिख रही है, V है ना, V जे डब्ल्यू और सी एक्स प्लस 1। यहां से भी हम दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, V है और क्या निकल रहा है, जे डब्ल्यू। तो सी एक्स प्लस क्या बचेगा अंदर आपका X और सी जी। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे सी एक्स प्लस 1 एंड सी एक्स एंड प्लस
एक्स सी जी। ठीक है, ये बचा। वेर इज जो V जो रहेगा आपका वो क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो V जो रहेगा वो क्या होगा, मेरा वोल्टेज के अक्रॉस जो भी यूनिट होगी, ईच यूनिट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ये हुआ। और Cx क्या होगा, वेयर इज अ सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ x unit from the top। ठीक है, उसके बाद अब क्या बचा, Cx प्लस 1। तो ये Cx प्लस 1 ये क्या होगा, सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ x प्लस 1 एट द यूनिट फ्रॉम द टॉप। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। तो मे बी हम यूज करते हैं एज अ डिफाइन करते हैं जो कैपेसिटेंस यूनिट्स होते हैं, एनी यूनिट इन द कैपेसिटेंस ऑफ वन यूनिट इज नोन एज कैपेसिटेंस ग्रेडियंट। प्रेजेंट डिफिकल्टीज इन सेलेक्टिंग यूनिट्स फॉर अ लॉन्गर स्ट्रिंग, मूव ओवर द stocks have to keep for your unit for a different size and ratings, and this method is only हम यूज करते हैं वेरी हाई वोल्टेजेस लाइन में। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है तो आप दो चीजों को याद रखेंगे। फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, यूज ऑफ लॉन्ग क्रॉस आर्म। ठीक है, सेकेंड चीज मैंने आपको डिस्कस किया कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ गार्डरिंग यूनिट्स। ठीक है, तो ये चीजें हुआ है यहाँ पे। तो इन चीजों को हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है, अल्टरनेटिव मेथड में अच्छा एक मेथड और था इसमें आपका इम्प्रूव वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का। थर्ड मेथड बोलता है यूज ऑफ अ गार्डरिंग और स्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेथड हम यूज करते हैं, द मेथड ऑफ अ यूजिंग, थोड़ा सा मैं थ्योरी आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। द मेथड ऑफ using guarding or guarding has been extensively used from the very beginning and has proved to be very equalizing the voltage distribution। ठीक है, ये चीज समझ में आया। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट हुआ।
द मेथड ऑफ यूजिंग गार्डरिंग हैज बीन एक्सटर्नली, हम इसको यूज करते हैं जब वो प्रूफ्ड होता है, इक्वलाइज मेरा वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, वन अरेंजमेंट ऑफ अ गार्डरिंग। ठीक है, एक हमने फिगर मैंने आप लोगों को बना के मैं जैसे दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने रफली यहाँ पे थोड़ा सा शो किया है फिगर में। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बना के दिखाया था, जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी जब हमने की थी ना, उस टाइम भी मैंने आप लोगों को डायग्राम बनाया है। इसको मैंने C1 नाम दे दिया है और इसको मैंने CG नाम दिया है। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, C2। यहां से फिर एक मेरा आएगा, ठीक है, इसको भी जो सारे इधर के जो कैपेसिटेंस होंगे सारे का नाम CG ही रहेगा। ये मेरा 2 हो जाएगा, ये 1 है तो ये C2 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, कंडक्टर। ठीक है, और यहां से मेरा मैंने इसको अर्थ किया है और 3 4 यहाँ पे एक मान लो जैसे मैंने एक कैपेसिटेंस दे दी है CX, यहाँ से एक मेरे करंट IX फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम VX और XV हम इसको नाम दे दिए। ठीक, उसके बाद मेरा ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज V1 प्रोवाइड होगा और वोल्टेज कंप्लीट जो मेरा वोल्टेज आएगा, मान लो इसको हमने ये दिया तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, हमारा V2 प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, कैपेसिटेंस मतलब गार्डनिंग के लिए। ठीक है, अगर स्टैटिक शील्डिंग के लिए करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक, तो इसमें मेन होता क्या है, हम क्या कंसिडर करते हैं ये मैं बताती हूँ। ठीक है, ये मैंने किसके लिए बताया, कैपेसिटेंस गार्डरिंग के लिए मैंने बताया। ठीक है, तो होता क्या है इसमें देखो, जो अरेंजमेंट होता है गार्डनिंग का, द रिंग और शील्डिंग आर फिटेड जो रहता है उसमें क्या होता है, बॉटम जो मेरा इंसुलेटर होता है हार्डवेयर ऑन द क्लैंप एंड कनेक्टेड होता है लाइन से, दे आर इंक्रीज करता है वो स्ट्रे कैपेसिटेंस टू द लाइन ऑफ द लाइन एंड यूनिट्स एंड डिक्रीज करता है वो स्ट्रे कैपेसिटेंस टू अर्थ एंड थस हेल्प इन अ मेकिंग ऑफ द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। ठीक, थोड़ा सा आगे हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कंसीडर विथ लिंक P फ्रॉम द टॉप, है ना, एंड लेट CP जो मेरा रहेगा बी द क्या होगा, ये कैपेसिटेंस फ्रॉम द शील्ड।
to the pith link applying KCl at P। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे IP प्लस IP I डैश P प्लस IP प्लस 1। ठीक है, मतलब क्या बोलने गया है कि IP इज इक्वल टू हमको क्या रखना है, IP प्लस 1 रखना है, तो IP जो रहेगा वो उसकी इक्वल हो जाएगा। बट ठीक है, तो इस स्टेप का इसका ये निकलेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं करने का है। उसके बाद आप लोगों को जैसे कुछ थोड़ा बहुत आप थ्योरी अगर इसमें आप इंक्लूड करना चाहते हो तो वो आप थ्योरी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे मैं ये आप लोगों को समझ आया होगा इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या होता है, जो मेरा गार्डरिंग जो रहता है जनरली वो सर्कुलर होता है, ओवल जो शेप होता है, या मेड ऑफ अ गैल्वेनाइज्ड ट्यूब और पाइप, या अदर शेप ऑफ अ रिंग हैव ऑल्सो हैज बीन यूज करते हैं हम लोग, है ना। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन अ आर्किंग हॉर्न ऑफ द टॉप एंड गार्डरिंग ऑफ द बॉटम जो रहता है वो प्रोवाइड करता है अ वेरी गुड प्रोटेक्शन ऑफ द string and against power frequency and lightning flash over it डाइवर्ट्स करता है जो पावर आर्क फ्रॉम होता है ना इंसुलेटर सरफेस टू एयर, एंड रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ इंसुलेटर डैमेज बाय द हीट ऑफ द फ्लैश ओवर, एंड देयर द प्रोटेक्ट डिवाइस लोअर द फ्लैश ओवर वोल्टेजेस वैल्यूज, है ना। एंड वोल्टेज स्ट्रेस एट द लाइन एंड यूनिट इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन अ ट्रांसमिशन वोल्टेज। एट वोल्टेज जो रहेगा वो कितना रहेगा, एट at voltage above 300 kV electrostatic stress। ठीक है, at the line and units produce localized corona at the insulator hardware। एंड प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा थ्योरी वगैरह इस पे लिख के इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, एंड और क्या क्या चीजें इसमें होगी, जैसे कि रेडियोज है ना, या टेलीविजन इंटरफेरेंस है, या कोरोजन डैमेज टू द इंसुलेटर्स है, और इट देयर फॉर बिकम नेसेसिटी, क्या क्या चीजें और इसमें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। एंड बट चेंज करता है, जैसे जो भी प्रेजेंट डिफिकल्टीज इन द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस द प्रॉब्लम वाज ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होगी इसमें इंक्लूड होगी। मतलब जैसे कि कोई टेलीविजन इंटरफेरेंस या कोरोजन डैमेजिंग जो रहेगा इंसुलेटर्स में, तो बिकम नेसेसरी मॉडिफाई कितना करता है, वो क्या मॉडिफाई कर रहा है, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एंड जो भी प्रॉब्लम होगा देयर फॉर सॉल्व करेगा यूजिंग गार्डरिंग्स या रिंग सराउंडिंग बोथ लाइन एंड यूनिट्स एंड सस्पेंशन जो फिटिंग्स होंगे एलिमिनेटेड होगा, सस्पेंशन सिस्टम्स जो होंगे उससे एलिमिनेटेड होगा, एंड बंडल्स ऑफ द कंडक्टर्स कितने आपके हो रहे हैं, है ना। इंसुलेटर्स हार्डवेयर सिस्टम रिड्यूस करता है अगर कॉस्ट एंड गिव इम्प्रूवमेंट इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस ऑफ द
line and the ringless hardware system to be triple conductor bundle V string suspension is a एज शोन इन फिगर। मैं आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू जब बताऊंगी ना वहां पे आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रिंग से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सा न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी, तो हम उसको वहां पे देखते हैं। जैसे कि मैंने मान लो अगर आपको एक 100 kV का दिया है लाइन कंडक्टर और एंड अर्थ जो है वो 100 kV का, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा यूनिट्स में वो कैसा होगा, क्या होगा, वो सारी चीजों को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। थोड़ा सा उसका मैं न्यूमेरिकल जो भी है वो आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम उसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें और होती है, क्योंकि स्ट्रिंग एफिशिएंसी से जनरली आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये आप जब भी आप इसको आगे यूज करेंगे तो वहां पे आपको ये बेनिफिट होगा। ठीक है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे कुछ ज्यादा आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे कवर अप कर रही हूँ, तो इसको थोड़ा आप लोग सीरियसली पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।